तो मध्य प्रदेश में 2027 के पंचायत चुनाव अब दूर नहीं हैं और इस बार का चुनाव ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से एक डिजिटल चुनाव होगा। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस नए डिजिटल माहौल के लिए तैयारी आखिर करनी कैसे है। सिर्फ 400 दिन। जी हाँ, चुनाव की घोषणा होने में अब मोटे तौर पर बस 400 दिन ही बचे हैं। मतलब समय तो रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है और तैयारी का जो सही वक्त है ना, वो कल नहीं, वो आज है, अभी है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उम्मीदवार एक डिजिटल AI बेस्ड चुनाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, जो भी इन नए तकनीकी बदलावों के लिए तैयार नहीं होगा, उसकी हार समझिए पक्की है। ये चुनाव वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है जैसा आज तक किसी ने देखा है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चुनाव के नए डिजिटल नियम हैं क्या। ये 2027 के लिए एक बहुत बड़ी, एक नई चुनौती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस बार खेल के सारे नियम बदलने जा रही है। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो इस बार देखने को मिलेगी वो है डिजिटल कुंडली। अब ये है क्या? समझिए, ये हर उम्मीदवार का एक पब्लिक डिजिटल प्रोफाइल होगा, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई भी देख सकता है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग इसे लगातार ट्रैक करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कुछ भी छुपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और बात यही खत्म नहीं होती, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी मैदान में उतर रहा है। ये AI टूल्स क्या करेंगे? ये सोशल मीडिया जैसे कि YouTube, Facebook, Instagram, इन सब पर पैनी नजर रखेंगे। मान लीजिए किसी ने कोई फेक न्यूज़ फैलाई या किसी की बदनामी करने की कोशिश की, तो AI तुरंत उसे पकड़ लेगा और सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट कर देगा। फेक न्यूज़ को रोकने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका होने वाला है। और हाँ, जो पुरानी तरकीबें थीं, जैसे कि शराब बांटना या कैश बांटना, अब उन पर भी बहुत सख्ती होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार वीडियो सबूत पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। और ये तो हम सब जानते ही हैं, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल कैमरा है। एक छोटा सा वीडियो सबूत बन सकता है और पूरा खेल बिगाड़ सकता है। अब एक और बड़ा बदलाव जो आ सकता है वो है चुनाव खर्च की सीमा को लेकर। देखिए, पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान या उत्तर प्रदेश में सरपंच के लिए 50,000 और जिला पंचायत के लिए 3 लाख की लिमिट है। मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई सीमा नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि 2027 में चुनाव आयोग यहाँ भी खर्च पर एक लिमिट लगा दे। तो ठीक है, ये तो हो गई सारी नई चुनौतियां और नए नियम। अब सवाल ये है कि जीत की रणनीति क्या हो। तो चलिए अब बात करते हैं उस मॉडर्न कैंपेन प्लेबुक की, उन जरूरी कदमों की जो जीत के लिए उठाने ही पड़ेंगे। तो एक मॉडर्न कैंपेन के लिए ये 4 कदम उठाने होंगे। पहला, एक समर्पित टीम बनाना। दूसरा, जनता से जुड़े अहम मुद्दे चुनना। तीसरा, मोबाइल पर जोरदार प्रचार करना। और चौथा, वोटर लिस्ट का सही से विश्लेषण करना। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम की। देखिए, ये सबसे जरूरी है। एक मजबूत, एक समर्पित टीम जो पंचायत या वार्ड में जमीनी स्तर पर काम कर सके। ऐसे लोग जो सिर्फ आपके साथ ना हो, बल्कि आपके लिए पूरी लगन से काम करें। इसके बाद आता है वोटरों के साथ सही कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे मुद्दे चुनना जो लोगों को सीधे तौर पर छूते हों। और हाँ, अगर कोई मौजूदा प्रतिनिधि है तो उसे अपने पिछले 5 साल में किए गए कामों का प्रचार अभी से शुरू कर देना चाहिए। और सिर्फ काम ही नहीं, जो वादे पूरे नहीं हो पाए उनकी वजह भी ईमानदारी से लोगों को बतानी होगी। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये चुनाव जमीन से ज्यादा मोबाइल फोन पर लड़ा जाएगा, खास तौर पर व्हाट्सएप। ये एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बनने वाला है। अपनी अच्छी बातें फैलाना हो, अपने सपोर्टर्स को एक साथ लाना हो, या फिर विरोधियों के फैलाए झूठ का जवाब देना हो, व्हाट्सएप सबसे क्रिटिकल टूल होगा। और अब बात करते हैं एक थोड़ी एडवांस्ड स्ट्रैटेजी की, वोटर लिस्ट का विश्लेषण, वो भी अभी से। ये बहुत जरूरी है। इससे ये पहचानने में मदद मिलती है कि विपक्ष के वोट काटने के लिए डमी उम्मीदवारों को कहां और कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति हो सकती है। अच्छा, तो जीत की रणनीति तो समझ ली, पर अब बात करते हैं उन गलतियों की जो चुनाव हरवा सकती हैं। ये वो आम गलतियां हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये हैं वो 4 घातक गलतियां जो कैंपेन को डुबो सकती हैं। पहली, सही समय का इंतजार करते रहना। दूसरी, कैंपेन के पैसों का गलत इस्तेमाल। तीसरी, टीम या रणनीति बनाए बिना सिर्फ पुराने काम या कॉन्टैक्ट्स के भरोसे रहना।
और चौथी और शायद सबसे बड़ी गलती, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी सोशल मीडिया को नज़रअंदाज करना। तो गलती नंबर 1, टाल-मटोल। ये सोचना कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। ये सोच ही हार की गारंटी है। अगर कोई उम्मीदवार अभी से, आज से एक्टिव नहीं है, तो वो ये रेस हार जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अब बात करते हैं उस गलती की जो आज के दौर में सबसे भारी पड़ सकती है, टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज करना। अगर कोई ये सोचता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिना काम चल जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ऐसा कैंपेन तो समझिए शुरू होने से पहले ही पिछड़ चुका है। तो देखिए, बात साफ है, 2027 का चुनाव एक डिजिटल रेस है और ये रेस पहले ही शुरू हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस रेस में कौन आगे निकलेगा और कौन स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रह जाएगा? फैसला भी अभी करना होगा और तैयारी भी,